राम 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 अंधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय की साई करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी सुनती हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन भाव अनंत। राम साखी माया को प्रश्न संख्या 55 से महापुरुष माया के अंग में फरमा रहे हैं। माया सुमन काढ़ के निर्जन सुमरे राम निर्संशय निर्भय रहे प्रगट सब ही थाम। माया सुमन काढ़ के निर्जन सुमरे राम महापुरुष माया से मन निकाले और रात दिन राम का सुमरण करे। रात दिन राम का सुमरण करे। माया सुमन काढ़ के निर्जन सुमरे राम निसंशय निर्भय रहे प्रगट सब ही थाम। निसंशय और निर्संशय रहेंगे, संशय रहित रहेंगे तो प्रगट सब ही थाम। तो हर धाम धाम से राम जी जो प्रगट है, राम जी प्रत्यक्ष है, उनका अनुभव होगा। माया पकड़ियो जगत सब डार गला में पास माया तजहरी क्यों बजे वासंता की दास। माया पकड़ियो जगत सब डार गला में पास। माया ने संसार को, पूरे संसार को गले में पासे डाल के पकड़ रखा। पूरे संसार को माया ने पकड़ रखा। माया तजहरी क्यों भजे, जो माया को छोड़ के हरि को भजे वह संता की दास। उन संतों की माया दासी है, बाकी तो सबको पकड़ लिया। सब माया की पैदाश है, एक ब्रह्म ना पेड़ ब्रह्मा विष्णु महेश लग माया की आखिर। सब माया की पैदाश है, सब माया की पैदाश है। ब्रह्मा विष्णु महेश सबको माया ने कैद कर लिया। कल माया की कलड़ में भूल रहा भगवान। तो सब माया रूपी कलड़ में कर लिया। कीचड़ होता राम कीचड़ होता है तो कीचड़ की कलड़ में सब कैसे कर ले कि कीचड़ के अंदर एक बार जाए तो जाते ही रहे। कल माया की कलड़ में भूल रहा भगवान। राम चरणवा जीव को नित सांशो प्रासंत। ऐसे जीव को रात दिन सांशा खाता। सूरज सो मुख फेर के छाया सामो जाए। ऐसे मूर्ख सूरज से तो मुख फेर लिया और छाया के सामने जा रहे हैं। छाया तो और लंबी हो जाती। जब सूरज के सामने मुंह करते हैं ना तो छाया छोटी होती पीछे की, और जब सूरज के पीछे उल्टी पीठ करते तो छाया आगे की तरफ बहुत लंबी हो जाती। वो आगे आगे भागी जाती। ऐसे माया है कि माया की तरफ मुंह किया तो वो आगे आगे भागी जाएगी, लंबी हो जाएगी। और राम जी की तरफ मुंह किया तो माया पीछे हाथ जोड़ के खड़ी होती, छोटा रूप धारण कर लेती, झीणी बन जाती। दास की शरण में आके सूरज को मुख फेर के छाया सामो जाए तो हाथ न आवे राम चरण देखत जाए न चाहे। वो छाया हाथ नहीं आती, छाया की ओर मुख करते हैं। ऐसे महापुरुष हमारे माया कभी हाथ नहीं आती, देखते देखते नाश होती। छाया माया राम की अपनी करी न हो। जो माया है ना वो राम जी की, वो अपनी नहीं हो सकती, अपनी सगी कभी हो ही नहीं सकती। कैसे हो सकती है? तो राम जी की दासी, राम जी के इशारे पे चलती है। भक्ति छाड़ पकड़ी जाए तो दिन दिन नाशे। तो यदि भक्ति को छोड़ के छाया को पकड़ने का, माया को पकड़ने का प्रयास किया तो वो दिन दिन नाश कर देगी। वो दिन दिन नाश करेगी, खत्म होगी। राम भजन लागा रहे माया मना विचार। राम चरण आगे सुखी यहाँ सुखी संसार। राम भजन लागा रहे माया मना विचार। राम भजन में लगे रहे, मन से माया को भुला दे, मन से माया को भुला दे और राम भजन में लगे रहे तो राम चरण आगे सुखी यहाँ सुखी संसार। तो आगे भी सुखी होंगे और अभी भी संसार में सुखी होंगे। माया को मन से भुला दिया और राम जी के चरण में चले गए तो आगे तो सुखी हैं और अभी भी सुखी रहेंगे। यह जे जानू गुरु सत्य है
तो ए साखी दिसत, आगे हुई सदेखियो, अब मत रहो न चिंत। जे जानू गुरु सत्य है, तो ए साखी भी सत्य। यदि गुरु सत्य है तो माँ उनकी साखी भी सत्य है। साखी यानी जो महापुरुष साख दे रहे हैं, जो अपने को समझा रहे हैं, जो अपने को फरमा रहे हैं, वो सत्य है, वो सत्य है। आगे हुई सदेखियो, सारे उदाहरण देख लो। पहले हुआ जो देख लो, अब मत रहो न चिंत। अब न चिंते मत रहो, जो हो गया वो तो हो गया, पर अब सुनने के बाद न चिंते नहीं रहना। अब सुनने के बाद होशियार रहना है। माया नारी ब्रह्म की, मात करे प्रतिपाल। माया ब्रह्म की नारी, माया उस ब्रह्म की नारी है, मात करे प्रतिपाल, वो प्रतिपालना करने वाली है। राम चरण मेरी कहे, तो हराम खोर बेहाल। जो इसको मेरी मेरी कहेगा वो हराम खोर, वो बेहाल रहेगा। माया जोरू ब्रह्म की, सकल सृष्टि की माँ। माया ब्रह्म की जोरू और पूरी सृष्टि की माँ है। राम चरण अपनी कहे, सो ही जमपुर जाए। जिसको अपना कहेगा वो जमपुर जाएगा, वो जमपुर जाएगा। माता से ती खून कर, जगत जमपुरी जाए। माता से ती खून कर, जगत जमपुरी जाए। माता के लिए अपने आत्मघात कर दिया, खून कर दिया, तो काल की गति में जाना पड़ेगा। राम चरण साधु करे, तो नरक ही झेलेना है। संसार से जमपुरी में जा रहा, लेकिन साध समझने के बाद यदि ऐसा करते हैं तो उसको तो फिर नरक भी नहीं झेलेगा। तो सोचो, उसको नरक भी नहीं झेलेगा, मतलब उसको नरक में भी जगह नहीं मिलने वाली। इतनी नीची गति में जाना पड़ेगा। वो साधु कौन है? वो अपन, कि अपने को गुरुदेव ने इतना समझा दिया, और समझाने के बाद यदि ये काम करते हैं तो अपने को फिर नरक भी नहीं झेलेगा, नरक नहीं झेलेगा। जननी को नारी गिणे, सोनर हो सीखार। माँ को पत्नी मान लिया। अब माया क्या है? माया अपनी माँ है। माँ क्यों है? कि क्यों परमात्मा की दासी है। तो परमात्मा अपना पिता है, तो वो अपनी माँ है, वो अपनी माँ है। और माँ को अपन ने स्त्री मान लिया। रामचरण ई पाप सो, 84 की मार। इस पाप से 84 की मार बड़ी जबरदस्त पड़ने वाली है। 84 की मार आएगी। रामचरण अपनी कहे, सो घेर रखे घर माई। छादन भोजन मात दे, सुत बगला वेनाई। रामचरण अपनी कहे, सो घेर रखे घर माई। जो अपनी अपनी करता है ना, तो उसको क्या करता, पत्नी को क्या करता, फिर घर में घेर के रखती कि मेरी है, मेरी है। और माता को कैसे कि बस माता कपड़े भोजन देती है, और बस उसको बगल में नहीं लगाती है, गले में नहीं लगाती, बस चाहता चाहता काम कर देती। ऐसे माँ तो महापुरुष माया से खाली चाहता चाहता कि जो आवश्यकता हो, कपड़े भोजन जो भी तन की आवश्यकता, बस वो पूरी करनी। उसको अपन ने तो पत्नी समझ के गले लगा लिया, भोग में लगा लिया, अपन उसका भोग कर रहे हैं। नरपति अपने सुतन को, दासी नहीं ब्यावन। रामचरण ताकू देवे, जाकू दूर तरंत। माया दासी ब्रह्म की, भक्त पुत्र है सोय। कबहु घाले हापटो, तो आप ही रक्षक हो। नरपति अपने सुतन को, दासी नहीं पावन ब्यावंत। जो राजा है ना, वो अपने बेटे का विवाह दासी से थोड़ी ना कराता है, और यदि कोई उसको दासी से कराना चाहे तो उसको मार देता है, उसको दूर कर देता है, उस दासी को ही मार देता है। ऐसे राम जी फिर भक्त के प्रति माया रहने देते, माया को हटा देते, माया को छीन लेते। जहाँ भी वो अटकेगा वो उस चीज को हटा देंगे, वहां पे टिकने नहीं देंगे, टिकने नहीं देंगे। माया दासी ब्रह्म की, तो माया ब्रह्म की दासी है, और भक्त पुत्र है। तो और भक्त राम जी का पुत्र है। तब राम जी को कैसे सहन होगा कि ये दासी के साथ लगे, ये दासी के साथ। कब हुक घाले हापटो, कहीं भी माया का प्रभाव आ भी जाए तो आप ही रक्षक हो। तो परमात्मा रक्षा करता है, वो छीन लेता है, वो उसमें से छीन लेता है। वो अपन छीनने के लिए रोते हैं, पर उसके पीछे कारण है। किसी को छीना, इसका मतलब अपना मुंह बड़ा जबरदस्त है, तो राम जी उसको अलग कर देते, या तो अपन मुंह हटाए या पहले ही अलग करेंगे। वो भक्त के मां टिकने नहीं देंगे। चौपाई न चौपाई,
माया पिता मात सुत दारा धन धाम बंधु परिवारा। माया रूप जाति कुल बंता संग्राम भूल भरम्या नर अन्न। माया पिता मात सुत दारा, माया पिता माता सुत बेटा बेटी धन नाम बंधु परिवार। माया रूप जाति कुल बंधन, सब माया का रूप है, जाति कुल का बंधन। ता संग्राम भूल भरम्या नर अंध, उसके साथ में राम जी को भूल गए और भरमों में बन गए। ये सब ही तज बन को जावे, प्रेम प्रीति कर राम न गावे। ये सब ही तज बन को जावे, ये सबको छोड़ के जो वन में जाते हैं और प्रेम और प्रीति के साथ राम को गाते हैं। तो राम चरण वा झीणी माया, मान बड़ाई सबको खाया। ये सब माया माता पिता धन परिवार कुल बंधु ये छोड़ के वन में चले गए। ये क्या थी? स्थूल माया थी जो दिखाई दे रही थी। ये छोड़ के वन में गए तो वहां पे क्या आ गई? वहां झीणी माया आ गई। वहां झीणी माया आ गई कि मान बड़ाई सबको खाया। मान बड़ाई खा जाती है, वहाँ पे मान बड़ाई खा जाती है। भाई संत बन गए, ये सारी चीजें छूट गई। माया थी वो सूक्ष्म माया, सूक्ष्म माया सबको खा गई, सबको खा गई। इसलिए भांड किया चिरताली माया, भक्तरु जगत नचाया। चिरताली माया है, इसने सबको भांड दिया। भगत भगतरु जगत नचाया, भगत जगत सबको नचा दिया। नर देही को पाए बापड़ा, त्रिया संग बनाया। मनुष्य जन्म मिला था, बापड़े है, त्रिया संग बनाया, त्रिया का संग बना लिया, रूप बदल लिया, माया में भटक गए। इति माया को अंग संपूर्ण अंग 57 साखी 1498। अतः साखी कामी नर को अंग लिख्यते। रमती तराम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। पुरुषा कोई जन करो नारी से कीने, तब पूजा बपु बुद्धि हरे ब्रह्म हत्या शिर दे। पुरुषा कोई जन करो नारी से कीने, पुरुष हो तो कभी स्त्री से नेह मत करना। कारण क्या है कि तब पूजा बपु बुद्धि हरे, वो सारा तप, सारी पूजा, पूरा शरीर, पूरी बुद्धि ये सब हर लेगी और ब्रह्म हत्या शिर दे, और ब्रह्म हत्या का पाप सदा दी। ब्रह्म हत्या क्या है कि अपने अंदर जो राम जी बैठे तो उसको फिर अपन भूल जाएंगे तो आत्मघाती हो गए। ब्रह्म हत्या है कि अपन ने जानते हुए भी उसको तवज्जो नहीं दी, उसको फिर माँ के गर्भ में ले गए। ब्रह्म हत्या का पुरुष मनावे नारी को, जब लग विषया प्रीत, पुरुष स्त्री को मनाते जब तक विषय से प्रीत है। नारी मनावे पुरुष को, जे तन मन इंद्रिय जीत, वहाँ स्त्री उस पुरुष को मनाती जिसने अपने तन मन इंद्रिय को जीत लिया। वहाँ स्त्री उसके पीछे बची, बाकी संसार के सब पुरुष स्त्री के पीछे। स्त्री वहाँ पीछे जिन्होंने सबको जीत लिया, जैसे कि शुकदेव जी के पास में रंभा गई। जितने भी महापुरुष भक्ति में आए तो फिर वो अप्सराएं जाती उनका भंग कराने के लिए। बाकी तो अप्सराओं के पीछे पूरे सब देवता ढूंढ रहे, पूरा संसार ढूंढ रहा है, लेकिन वो वहां जाती जो तन मन को जीत लिया। पर वहां भी उसकी चलती नहीं, वहां चलती नहीं है। कामी सु कुत्ता भला, संत कहे सब साथ। महापुरुष ने बात सत्य बोली कि कामी से तो कुत्ता सही है, कुत्ता सही है। रामचरण अज्ञान न रया नार सूराज। कुत्ता क्यों सही बोल रहा है कि वो मौसम मौसम पे रहता है, उसका पे कुछ फिक्स महीने है, लेकिन मनुष्य तो 12 ही महीने उस काम में रहता है। तो इससे फिर कुत्ता भला है कि वो एक मौसम की मर्यादा में तो है कि एक मौसम में अवसर है। इससे तो महापुरुष फरमाने की ये तो नर तो उससे भी कुत्ते से भी गंध गया देता है कि उसके लिए हर मौसम कामना का है। तन मन मेली नार, मेला नर संगत करे, ले जाए नरक द्वार, जहाँ मेल दुर्गंध भरे। तन मन मेली नार, तन और मन से नार मेली। नार किसी शरीर को नहीं कह रहे, कामना है ना, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री। महापुरुष पुरुष रहे तो मात्र पूरे पाठ में स्त्री के नाम से बोले, स्त्री हुई तो पुरुष, पुरुष हुई तो स्त्री। कामना है, ये कामना है। तन मन मेली नार, मेला नर संगत करे।
जो संगत करती मेले की ले जाए नरक द्वार, जहाँ मेल दुर्गंध भरे। वो नरक द्वार में ले जाएंगे जहाँ पे मेल ही मेल, यानी गंदगी गंदगी, दुर्गंध ही दुर्गंध है। कामी सुकर एक है, प्रत्येक विष्टा खाए, राम रसायन छाड़ के पड़े नरक में जाए। कामी सुकर एक है, प्रत्येक विष्टा खाए। कामी और सुअर एक, प्रत्यक्ष रूप से गंदगी खाने वाले राम रसायन छाड़ के पड़े नरक में जाए। राम रसायन को तो छोड़ दिया तो नरक में जाते हैं। कामी और कामण बसे, जहाँ भजन का भंग। कामी और कामण बसे, कामी के हृदय में तो कामण बसती, भजन का भंग हो गया। राम चरण अज्ञान नर, सजे नवा को संग। नर अज्ञानी है इसलिए कामण का संग नहीं सोचता, उसको अपना मान लिया। कामण और काम, कामी और कामण, छोट खोटा चेहरा नारी का, प्रगट विष का थाट। उसका चेहरा कैसा है? खोटा। प्रत्येक विष का थाट है। राम चरण दर्शन किया, मन होई बारा बाट। जैसी आंखों से देखा और मन 12 बाट हो जाएगा, मन विचल विचल हो जाएगा। दृष्टि पड़ते से ही नेत्र खिले चहोड़ के, मोया मुग्ध गुहार गिवार। महापुरुष हमारे गिवार है, मूरख है, वो आंखों से आकर्षित हो गया। उबरिया भजन प्रताप ते खाली लिया मार। मात्र भजन प्रताप से इस कामना शुरू कर पाए, बाकी खाली को सब ने कामना ने मार, खाली को सब कामना ने मार। खाली जिसका भजन था भजन प्रताप से वो उभरे बस, बाकी कामना ने सबको मार दिया। रामचरण नारी संगत, कामी मारा जाए। नारी की संगत में कामी मारे जाएंगे। न कामी संगत सजे, रहे राम लेवलाय। न कामी है वो उसकी संगत छोड़ेंगे, राम मिलो लगा के। राम चरण तो मत करे, नारी का विश्वास, नारी का विश्वास मत करना। नारी हो तो पुरुष, पुरुष हो तो नारी। मुख मीठी अंतर कड़ी, परशा होए विनाश। सामने तो बड़ा मीठापन लगता है पर अंदर बड़ा कड़ापन है, और जैसे परसा तो विनाश हो जाएगा, विनाश होगा। रामचरण नारी बुरी, तू मत नीड़ा जाए। नारी बुरी, तू ऐसे के निकट मत जाना। मीठी मीठी बोल के देसी विषय पिलाए। मीठी मीठी बोल के विष पिला दे, जहर पिला देगी। कहाँ भरोसा नार का, जाका चंचल चित्त। अब उसका चंचल चित्त, क्या भरोसा है उसका? जैसे हिड़की कुकरी, बेरी गणे नमन। तो हिड़की कुत्ती है, वे नहीं देखती कि मेरा मित्र है कि मेरा शत्रु, तो काटने का काम करती हिड़की। ऐसे महापुरुष हमारे स्त्री को वहां ले जाते। कामन स्त्री तो पुरुष, पुरुष तो पुरुष। जिसके मन के अंदर कामना भरी वो हिड़की कुत्ती के लिए, जिसके भी अंदर कामना, वो ऐसा है। रामचरण नारी संगत, कदे न की जाए। पुरुष तो स्त्री, स्त्री तो पुरुष, उसका संग नहीं करना। जब तब दाव चुकाए के, भोले ना खड़काए। जैसे मौका मिला तो झटका मारेंगे। छाह पड़े जो छाह पर, नर्तकी गल जाए। तू जीवत नर नारी निकट, ज्ञान कहाँ ठहराए। छाह पड़े जो छाह पर, मर्तक ही गल जाए। ऐसा बोलते हैं कि वो जो मासिक धर्म वाली स्त्री है ना, कोई छाड़ होती है, यदि उसको देख ले तो छाड़ भी गल जाती है, छाड़ गल जाती है। तो महापुरुष हमारे बताओ, उसकी छाया से मरी हुई छाड़ गल गई, उसकी छाया से मरी हुई खाल भी गल गई। तो फिर जीवत नर नारी निकट, तो उसके जिंदे का संग करना, तेरा क्या हाल होगा, तेरा क्या हाल होगा। ज्ञान कहाँ ठहरा है, तो बताओ ज्ञान कैसे ठहरेगा। कामण माँ ही कलंक है, रे मन रमण निवार। कामण में सबसे बड़ा कलंक है, इसलिए है मन से इसको निकाल। कामण दाग लगाई दे, रामचरण सुदसार। कामण दाग लगा दे, सबसे बड़ा। दूर रहा ते ऊपरिया, राम वचन की ओर। जो दूर रहे वो राम वचन की ओर। रामचरण संगत किया, करे अचानक चोट। संगत के अचानक चोट कर, अचानक चोट। काम कटारो काख में, कामण रखे छिपाए। जे कोई कामी चित चढ़े, तो निशंक मार ले जाए।
काम कटारो खाक में, काम रूपी कटारा तो खाक में ले रखा है कामड़ ने। और जे कोई कामे चित चढ़े तो निशंक मार ले जाए, कोई कामे चित में चढ़े तो उसको मार के ले जाते, निशंक मार ले जाए। कामी का गुरु कामणी, न कामी का साध, कामी का तो गुरु कामण और न कामी के साध है। न कामी निर्दोष है, स कामी बड़ अपराध, न कामी है वो तो निर्दोष और स कामी अपराधी। कामी के और काम की निर्जन चितवन हो, अंदर रात दिन कामना की चितवन बड़ी जबरदस्त लगी, कामना की चितवन। राम भक्ति उपजे नहीं, गया जमा रोखो, राम भक्ति तो जी जमा राखो दिया। राम चरण कामी संगत, तू मत बैठे जाए, उस कामी की संगत में तू मत जाना, तू मत जाना। अंतर पाड़े भक्ति सो, देख चोर बताए, भक्ति से अंतर पड़ा दे और अर्थ बदलवा दे, देख चोर रास्ता बदलवा दे। कामी कामण एक है, तज दोनों का संग, कामी और कामण एक, दोनों का संग छोड़। कामण मारे भर, कामी करे चितभंग, वो आंखों से मारती है चितभंग, चितभंग हो गया। ऋतु बिन ऋतु रुचि उपजे नहीं, पशुआ विषय विहार, राम चरण निर्लज निर्जन रहत खुआर। पशु का क्या कि ऋतु के बिना तो उनमें भी रुचि नहीं उपजती, पशु भी एक मर्यादा में कि ऋतु के बिना तो उनमें भी नहीं रुचि उपजती है। और नर कैसा है, निर्लज, निर्लज है कि निर्जन रहत खुआर, रात दिन उसको मन में उसी की खुमारी। गवंड देश राजा लड्डू, चंडी को निजदास, मास दोई नरपाल के पीछे करे विनाश। गवंड देश राजा लड्डू, गवंड देश का राजा था, लड्डू नाम का राजा था। वो क्या करता कि 2 महीने तक किसी को पालता, दास को अच्छे से पालता, खूब खिलाता पिलाता और बाद में उसकी बलि चढ़ा देता था। ऐसे आगे उदाहरण दे रहे कि संसार क्या करता है। संसार राम चरण यूं ही जगत, हम देखियो निर्ताय, बान बिनोरा पोख के दुल्हन को दे चढ़ा है। संसार क्या करता है, दूल्हे को दूल्हा राजा उसको बढ़िया पान बनोरा फूकता है, खूब मिठाई खिलाता है, उसके गले के पास दुल्हन उसको अपने तू रोता रहना, अब पूरा जीवन तो चक्कर घिन्नी खाता रहना, ऐसा संसार। तो राजा लड्डू 2 महीने तो खिलाता, फिर उसकी बलि चढ़ा देता। ऐसे पूरा संसार राजा दूल्हा राजा खिलाता पिलाता, कपड़े दिलाता, तैयार करता, पैसा खर्च करता, फिर गले में फांसी लगा के चढ़ाया कि अब जाते, अब जीवन भर तेरे को यही है, पूरे जीवन का तो इसके आगे पीछे घूमता रहना, ये तेरा आगे पीछे तू। अब दोनों के अलावा कोई संसार रहा ही, फंस गए दोनों। ऐसा संसार की गति है। दुल्हन दुख को मूल है, जीव जहाँ लग खाए। अब दुल्हन गले की मुख, अब दुल्हन दूल्हे के लिए दूल्हा, दुल्हन के लिए दूल्हा। माँ पुरुष इसलिए हमेशा स्त्री का कहेंगे, वो पुरुष का क्यों कहेंगे, वो अनुभव वाणी है ना, खुद का अनुभव बता रहे, तो अनुभव उनको हुआ, तो अपने को जो अनुभव हुआ। तो दुल्हन दुख को मूल है, अब दुल्हन दुख का मूल है, दूल्हा हुआ तो दुल्हन। जीवे जहाँ लग खाए, जब तक जियोगे तब तक खाएगी, जब तक खाएगी कि खाएगा। मुँह आ डारे नरक में, मत कोई अंग लगाए। जीते जी तो पूरा खाया और मरने के बाद में नरक में जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि पूरा समय उसी में दे दिया और पाप ही पाप कमाया। अपन सारा पाप गृहस्थी के लिए कितना पाप करते हैं, अपना अपना समझ के तो अपन पाप करते हैं और उस पाप की गति में जाना पड़ेगा। दुल्हन दुख को मूल है, जीव जहाँ लग खाए। मुआ डारे नरक में, मत कोई अंग लगाए। बेड़ी पैरे पाँव में, ढोल बजाए बजाए। रामचरण आंदो जगत, जीतियो कह गाए। जी हाँ, दूल्हा जीत गया गीत गाते, जीतने के गीत गाते। तो वहाँ पर सुना, उसके पाँव में तो हथकड़ी डाल दी तुमने, मूर्ख है, पाँव में तो बेड़ियां डाल दी। तब बेड़ी डाल के उससे गीत गा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। जीवन बर्बाद हो गया। पर अपन यहाँ आए तो समझ आई कि क्या संसार की गति है, यहाँ आए तो पता चला। बाकी तो अपन इसको ये मानते कि यही कर्तव्य है, बस यही सब कुछ है संसार में। बच्चे बड़े करो, इनकी शादियां करो और ऐसे रहो, पर इसके अलावा अपने को कुछ बात नजर नहीं आती। तो यहाँ आए तो पता चला कि अपन कहाँ अटके हुए और कहाँ फंसे हुए, अपन कहाँ फंसे हुए।
अब अपन निकलना चाहे तो नहीं निकलते, मन कैसा ललचाता है। मैं किसी को जाते देखते कोई सामने ने कहा कितने स्वतंत्र है, महाराज जी कहते रहे वहां जाना है, तो मैंने कहा आप कितने खुश नसीब हो हम तो जाने के लिए कि हम तो चाह रहे कि अब इससे सब छुटकारा मिले, यही काम करेंगे इसी में रहे। फिर रमता जोगी बस आप बैठ गए, फोकस कर लिया, अब अपना मन उसके लिए चलते, पर अपन कैसे अटक गए सदगुरु। हालांकि गुरु अपने को जो अपन चाहते तो अपने को फ्री करने, ऐसा नहीं है कर देते, पर तो भी महापुरुष हमारे ये संसार की गति, ये संसार की गति है। बेड़ी पैरे पाव में ढोल बजाए बजाए, देखो देखो बोले नहीं अभी तो थोड़ा जिम्मेदारी होती है, इसका भी बोला कि जिम्मेदारी है। अरे भाई जिम्मेदारी क्या होती है? जिम्मेदारी तो कौन जिम्मेदारी निभाते निभाते अपन ही चले गए, तो फिर कहाँ की जिम्मेदारी और कहाँ रहा। रामचरण आंधो जगत जीतियो कैसे जाए, नारी निचोवे पुरुष को दुर्गंध का दहमाए, दुर्गंध में ले जाके डालेगी। भोग मान बूढ़े जगत तरक तिरे कोई नाई, सब भोग मान के उसमें डूब गए, उससे अलग होके कोई तिरने वाला नहीं है। कामी को नारी छले मुख की भड़क दिखाए, कामी है ना, नारी ने पूरा छल दिया, मुख की भड़क दिखा के। रतन खोस खाली करे विष्टा दे लिपटाए, रतन खोस के खाली कर दिया। रतन क्या सोचा कि उसके सब श्वास अपने खाली गंदगी में बस लपेटा हुआ, खाली चमड़े का खोल गया। अपने को श्वास दिए थे, ये शरीर दिया था कि अपन भजन करेंगे, और अपन तो बस वो एक दूसरे के मुंह में लिपट गए, और ऐसे लिपटे कि राम जी को भूल गए, ऐसे लिपटे कि उस परमात्मा को पूरा भूल गए, ऐसे लिपटे। और वो कितने दिन का समय है, बस 4 दिन की चांदनी, फिर बनना पशु वापस से, फिर वो कि वही 84 का फेरा खाना। पर अपन को तो वो गुरु याद दिलाते हैं, बाकी अपने को तो होश ही नहीं, अपने को क्या होश, अपन तो बस रह रहे, अपन तो जी रहे हैं। कामी को नारी छले मुक्की बड़क दिखाए, रतन खोस खाली करे विष्टा दे लिपटाए। सप्त धातु काया अशुचि पुनिविष्टा मूत्र विकार, 7 धातु का ये शरीर है, ये अशुद्ध है, फिर के अंदर मल गंदगी सब ये भरा हुआ है। रामचरण ए भोग है तो कामी का आचार, अभी चमड़ा तेरे लिए जो अंदर गंदगी भरी है, तो ये भोग है, तो ऊपर का आचार क्या काम का है? ऊपर का आचार तेरा क्या काम का? कामी चितवन काम की शीलवंत के राम, कामी के काम के चितवन है, शीलवंत के राम है। शील शुचि कामी अशुचि निश्चन 8 जान, शील है तो शुद्ध है, शील है तो शुद्ध है, कामना है तो अशुचि है। निर्जन 8 जाम, रात दिन 8 जाम। भोग समर्था देह बल बीत गए सब चार, भोग की समर्था देह बल सब ऐसे चले गए। रामचरण तो ही ना तजे बंछा मुग्ध दीवा, तो भी अपनी इच्छाएं नहीं छोड़ी, ऐसा मूर्ख है। झूठी पातल चाटता श्वान करे मन चाव, झूठी पत्तल से कुत्ता बड़ा चाव से चाटता, लेकिन रामचरण तो ही ना यूं व्यभिचार नारसो मूड बधावे भाव, ऐसे व्यभिचारण स्त्री से मूड भाव बधाए, और उस झूठी पत्तल में पेट छूना पड़ता है, ऐसे भाव बढ़ाते हैं। रामचरण काटा तजे की कर वृद्धा हो, पावर बूढ़ा प्राणिया विषय न त्यागे को। रामचरण काटा तजे की कर वृद्धा हो, कीकर का पेड़ होता है बबूले का, वो भी बूढ़ा होता तो काटे छोड़ देता, वो भी व्रत होता ना तो उसके काटे धीरे धीरे वो काटे छोड़ना शुरू कर देता, खत्म कर देता। लेकिन मनुष्य है कि बूढ़ा हो गया पर विषय नहीं त्यागता है, उसका मन विषय का विषय जमा है, उसके मन के विषय भोग नहीं जाते हैं। राम चरण चढ़ती नदी राम उतारे पार, ने उतरिया जो गुण है राम बिना राम आधार। राम चरण चढ़ती नदी राम उतारे पार, हे राम जी चढ़ती नदी को आप ही पार उतारो। ने उतरिया जो गुण है बिना राम आधार, जो नहीं उतरे वो डूबेंगे राम के बिना। राम चरण कामी पुरुष जो ईख लाट की साथ, रस कस चूसियो कामनी हुई रह गई। महापुरुष हमारे कामी पुरुष कैसे हैं? वो गन्ने के जैसा है कि सारा रस तो स्त्री ने चूस लिया, खाली छिलके देंगे, यानी सारा सब तत्व तो उसने कामना ने खींच लिया। अब वो शरीर किसी काम का नहीं रहा, अब वो शरीर किसी भी काम का नहीं देता है, तो भक्ति में रहा ही नहीं है वो।
रामचरण नर को पुरुष नारी निचोया ले, सारे पुरुषत्व को निचोड़ लिया। दासी को दासी कहे देखो जगत अचेत, और उससे पूछो ये कौन है? तो ये दासी है, ये सेविका है। तो महापुरुष मारे कहाँ सेविका है, उसने तेरे को पूरा निचोड़ लिया, सब कुछ खा गई। तो बड़े आश्चर्य की बात है कि तू उसको दासी कह रहा है। दासी कहाँ, ये तो मालकिन हो गई। रामचरण कामी पुरुष देखो मति का हीन, ऐसे कामी पुरुष है मति के हीन। अपना हीरा हार के फिर वही के अधीन, अपने हीरे को हार के फिर उसी के अधीन है। रामचरण एता सटे नार बसाई नार, साध संगत हरि की भक्ति पुरुषा तन गया। ये इतने सटे तूने उस स्त्री को बसा लिया, इतने साठे तूने उस स्त्री को खरीदा। स्त्री ने पुरुष, पुरुष ने स्त्री, स्त्री तो पुरुष, पुरुष तूने ये सब हार के और तूने ये काम किया। क्या क्या हारे? साध संगत, साध की संगत छोड़ दी, हरि की भक्ति, हरि की भक्ति छोड़ दी। साध संगत, हरि की भक्ति और पुरुषातन गए हार, तेरा सारा पुरुषत्व खत्म हो गया। स्त्री तो उसका पुरुषत्व, पुरुष तो उसका पुरुषत्व, वो सब खत्म होके तूने उस स्त्री के बदले ये सब तू हार गया, ये सब हार गया। इसलिए पुरुषत्व मतलब कि अपने अंदर जो ताकत होती है ना परमात्मा को पाने की, हर क्रिया को, उच्च क्रिया को करने की, पुरुषत्व कहलाता है। तो वो अपन स्वरूप तो स्त्री का है, पर अपने में जो राम जी को पाने की पुरुषत्व है, वो स्त्री तो शरीर है अपना, है ना। पुरुषत्व कैसे कि वो ब्रह्मचर्य वगैरह का पालन करके उस परमात्मा को सारी शक्ति उसमें लगाए, उसको पुरुषत्व कहते हैं। यानी कि क्रिया करने की इच्छा शक्ति, वो पुरुषत्व कहलाता है। वो पुरुष बोलते ना पुरुषत्व करो, पुरुषत्व करो, वो पुरुषत्व ये करना कि मतलब सारा अपने मन बल धन इन सबको जीत के और उस ताकत के साथ में अपने उद्देश्य की प्राप्ति करे, वो पुरुषत्व कहलाता है। तो पुरुषातन हार गए, खत्म हो जाता। मतलब बताते ना कि एक बूंद की भी वो निकलता है तो उसमें हजारों कामना, मतलब वो ताकत पूरी खत्म हो जाती है, शरीर निर्बल हो जाता है, शरीर में निर्बलता आ जाती है। फिर वो ब्रह्मचर्य, फिर वो परमात्मा में मन लगता नहीं। इसमें आया था ना अपन सर्वसार में से पढ़ा हुआ है कि एक बूंद में भी इतना हो जाता है और इतनी हत्या होती है, जबरदस्त हत्या वो भी होती है और ताकत भी चली जाती है। ताकत भी अपन जाने कितने किलो घी खाते हैं, कितने किलो घी खाने के बाद में वो एक बूंद वीर्य बनता है, एक बूंद वीर्य। तो इतनी सारी तो पुरुषत्व सब उसमें खत्म हो गया, वो ताकत रही, वो ताकत सब खत्म हो गई। इसलिए महापुरुष शर्मा रहे कि अपने को सुचेत रहना है और वो अपने को ये चीज जाएगी ज्ञान से। बाकी तो लोग बोलेंगे कि फिर तो जीने का उद्देश्य क्या रहा, फिर तो जीने का मतलब ही क्या है। क्यों? क्योंकि अपन उस सुअर के जैसे, गडूरे के जैसे हैं कि गडूरे को बोलो कि ले भैया तो नाली छोड़ दे, तो बोले फिर मैं क्या करूंगा, मेरे को डनलप नहीं चाहिए, मैं तो कीचड़ का आदमी। जैसे अपन ने जीवन का उद्देश्य उस गंदगी में ही समझ रखा है, कामना में। अपन सोचते कि उसके अलावा जीवन है ही, तो महापुरुष शर्मा रहे उसके अलावा तो जिएगा तो तू जीवन को जी पाएगा, पर अपन उस बात को समझ नहीं पा रहे। गुरुदेव अपने को चेता रहे वो ज्ञान के अभाव में, अपने को ज्ञान नहीं। किसी को अमली को बोल दे तो अमल छोड़ दे, तो बोले मेरे जीने का सार ही क्या है। अब बताओ, वो अमल को उसने सार पकड़ लिया, मुझे बोल रहा बस यही नशा मेरे जीवन का सार है। अब उसको लगता है इसके बिना तो मैं मर ही दूंगा। वो अपनी स्थिति, ये जहर को अपन अमृत समझ रहे, जहर है वो। आगे और फरमाएंगे, राम राम जी राम 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 राम।